हेलो बच्चों, इसका जो सेकंड चैप्टर है इसका हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। हमने 39 क्वेश्चन करा दिए। अब 44वें क्वेश्चन से आगे करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो आज शायद ये अपना पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, इसका अच्छे से रिवीजन करना है। कोई डाउट हो तो मुझे बिल्कुल आप मेरे पर्सनल नंबर पे या फ़ोन करके कैसे भी आप बता सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम्स जो है ना वो जूम मीटिंग के थ्रू भी बता सकते हो। ठीक है, जल्दी हम आपकी एक और रखेंगे जूम मीटिंग, और मैं चाहता हूँ इस बार सारे बच्चे उस चीज़ को ज्वाइन करें। ठीक है, सारे बच्चे जो है ना प्लीज़ जूम मीटिंग को ज्वाइन करें। जब भी मैं शेड्यूल बनाता हूँ, आजकल में एक शेड्यूल और बनाते हैं अपन, तो हर बच्चे की प्रेजेंस ज़रूरी है। और मुझे यार अपने कमेंट्स वगैरह भी दो, ताकि मुझे लगे कि आप लोग इस चीज़ को पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, देखो एक फंक्शन दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है हमें, क्या कहता है एफ ऑफ 1 - 1.1। ठीक है, -f1 अपॉन 1.1 - 1 कहता है इसकी वैल्यू निकालो। एफ एक्स दे रखा है, ये हमें निकालना है। दिस इज गिवन, दिस इज इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो करें स्टार्ट। देखो कैसे करोगे 1.1 निकालें, एफ ऑफ 1.1 निकालते हैं। कैसे निकालें, इसमें एफ एक्स है, ये एक्स स्क्वायर, हमें एफ ऑफ 1.1 निकालना है। तो क्या करोगे, इसमें जहाँ एक्स है वहाँ पे 1.1 रख दो, तो ये क्या आएगा 1.1 का स्क्वायर। और 1.1 का स्क्वायर क्या होता है 1.21, पता ही आपको। ठीक है, अच्छा जी, अब f1 निकाल लो। f1 क्या होगा, f1 निकालने के लिए x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ रखेंगे x की जगह 1, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो सारी वैल्यू निकाल दी हमने। अब करेंगे f ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। इसके लिए क्या रखेंगे 1.21, f1 के लिए क्या रखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ क्या होगा 0.1। ठीक है, तो 0.21 अपॉन 0.1 क्या होता है 21/100, 10/1। ठीक है, तो क्या होगा 2.1 आएगा। क्या आएगा आंसर 2.1 आएगा। 40 का 2.1। ठीक है, दिस इज द आंसर। सिंपल है, क्यों भाई, सिंपल है ना। ये हो गया 40वां क्वेश्चन। आगे देखो, एफ बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, ये हमें फंक्शन रखा है। अब क्या करना है हमें फाइंड द वैल्यू, सेम ऐसा ही है अभी। क्या निकालना है इस बार एफ टी माइनस f5 अपॉन t माइनस 5। कहता है इसकी वैल्यू क्या आ गई ये बताओ। तो मैं कर दूँ आपको, यही बता देता हूँ। एफ टी निकालो पहले, एफ टी। एफ एक्स हमें दे रखा है, तो एफ टी निकालने में क्या दिक्कत है। क्या करोगे, जहाँ एक्स हमारे देंगे टी, तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा। क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 7। तो लिखो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 7। ये जो वैल्यू आपने निकाली है, ये निकाली मैंने इसकी वैल्यू। ठीक है, माइनस अब f5 निकालो। f5 क्या होगा, इसमें जहाँ x हमारे देंगे 5, f5 आ जाएगा, तो यहाँ रख देंगे 5। तो क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 25 प्लस 7 क्या होगा 32। सही है, यहाँ का t माइनस 5 एच टी। करो सिंप्लीफाई, इसमें 7 करेंगे तो क्या बचेगा 25 बचेगा। इसके बनाओ फैक्टर, टी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर दो। इसके फिर बनाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन टी माइनस 5 कर देगा। क्या हो यहाँ पे t प्लस 5 आंसर आया। क्या आया t प्लस 5 इज द आंसर। तो 41 जो 41वां क्वेश्चन है t प्लस 5 इज द आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसा करना था। ये दोनों पार्ट एक जैसे थे, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 42 आप खुद कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मैं काफ़ी करवा चुका हूँ, कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 43 बता देता हूँ, ये आसान। 42 आसान था इसलिए मैंने छोड़ दिया आपके लिए, आप इजली कर लोगे। 43 बता देता हूँ। फंक्शन दे रखा है हमें ए एक्स प्लस बी, ये फंक्शन दे रखा है। क्या कहता है एफ ऑफ -1, ये में दे रखा है 5। एफ ऑफ 3 दे रखा है हमें 3 के इक्वल। तो कहता है ए और बी निकालो। क्या निकालना है ए और बी, ए निकालना है हमें और बी निकालना है। एफ एक्स दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। ठीक है, और एफ ऑफ -1 दे रखा है हमें, एफ ऑफ 3 के इक्वल दे रखा है। एक्स और वाई के लिए निकालनी है ना, ए और बी के लिए निकालनी है।
तो निकाल दो, देखो एफ एक्स कितने यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ -1 निकाल दो मैं, क्योंकि हमें दे रखे इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, तो एफ ऑफ -1 निकाल दो, या ऐसे लिख लो एफ ऑफ -1 क्या 5 इक्वल। अब एफ ऑफ -1 कैसे निकालोगे, इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे -1 तो एफ ऑफ -1 आ जाएगा। तो इसमें जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे -1 के देख लो, तो a इंटू -1 क्या होगा, माइनस का a आ जाएगा प्लस b इक्वल टू 5। अब एफ ऑफ 3 देखो, अब हमें एफ ऑफ 3 दे रखा कितना 3, तो एफ ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे 3, एफ ऑफ 3 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 3a प्लस बी क्या आएगा, 3a प्लस बी आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू निकाल दो, बस 2 इक्वेशन आगे अपने पास। करें स्टार्ट। ऑपरेटिंग क्या करूँगा मैं, ऑपरेशन करूँगा फर्स्ट माइनस सेकंड, मतलब फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन में घटा रहा हूँ। माइनस ए में घटाएंगे -3 ये क्या होगा -4 आएगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 - 3 क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो ए की वैल्यू क्या आएगी -1/2। आई इसको नहीं चलेंगे, ठीक है। अब ए की वैल्यू -1/2 चाहिए, इसमें रख दो, इसमें रख दो, बी की ले जाएगी। चलो मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट देखो ए की जगह रख रहा हूँ मैं -1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये +1/2 हो जाएगा, तो बी क्या होगा 5 - 1/2, 5 में क्या 1/2 क्या होगा 9/2 इज आंसर, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी, 43। गलत आ रहा है आंसर, तो मैंने कहीं गलती कर दोगे, फिर से चेक करते हैं। अच्छा हाँ गलती कर दी बेटा, क्या गलती कर दी, यहाँ पर -5 था, ये एफ ऑफ -1 क्या है -5 के इक्वल है। चलो कोई बात नहीं, हम -5 कर देंगे। अब जब इसमें से आप घटाओगे तो क्या होगा -4a, ये कट जाएगा, ये -8 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -8। तो ए की वैल्यू क्या आएगी बताओ, -8 अपॉन -4 2 के इक्वल आएगी, ए की वैल्यू 2 आ गई, हाँ 2 ठीक है। अब ए की जो वैल्यू 2 है वो इसमें रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट में, देखो तो क्या होगा -2 प्लस बी, -2 प्लस बी इज इक्वल टू -5, तो बी क्या होगा यहाँ पे -3, बी की वैल्यू क्या आएगी -3। अब ठीक है, एक छोटी सी गलती की वजह से सारा क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आपने गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये आ गया आपका 43वां क्वेश्चन, ठीक है। 43 से आगे देखो 44वां, इस वीडियो में मैं इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। और कल से अपन जो है ना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, उसमें काफ़ी दिन लगेंगे। देखो ये फंक्शन दे रखा हमें 5x + 3 अपॉन 4x - 5, x इज़ नॉट इक्वल टू 5, ये दे रखा हमें। ये क्यों दे रखा है बताओ, क्योंकि x की वैल्यू अगर 5/4 यहाँ रखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 5 - 5 0 हो जाएगा, डिनोमीटर 0 आ जाता है। जब डिनोमीटर 0 आएगा तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, तो इसलिए इसने लिखा होगा x की वैल्यू यानी 5/4 नहीं लेनी है, ठीक है। तो फंक्शन दे रखा है हमें, क्या निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, ये निकालना है। तो करें स्टार्ट। देखो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो ध्यान से देखो एफ तो यूँ का और एफ एक्स की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, ठीक है। देखो ये एफ यूँ का एफ एक्स था यहाँ पे, एफ एक्स ये रख देंगे, एफ एक्स की वैल्यू ये रही 5x + 3 अपॉन 4x - 5, ठीक है। इसको मैं टी मान लूँ, इसको मैंने टी मान लिया। देखो यहाँ पर टी क्या है, 5x + 3 अपॉन 4x - 5, टी आ गया। क्या आ गया अपने पास, एफ टी आ गया, क्या आ गया एफ टी। अब हमें एफ टी निकालना है, एफ एक्स हमें दे रखा है, एफ टी हमें निकालना है। तो क्या करोगे, इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे टी, तो 5t + 3 अपॉन 4t - 5, इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे टी, तो 5t + 3 अपॉन 4t - 5 तो आएगा। अब टी की जगह रख देंगे, टी की वैल्यू क्या है 5x + 3, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे टी की वैल्यू रख दो, हो गया सॉल्व क्वेश्चन। ये लो 4t, टी की जगह क्या रखेंगे 5x + 3 अपॉन 4x - 5 ठीक है। इसको कर दो सिंप्लीफाई, क्या होगा एलसीएम बताओ, 4x - 5 एलसीएम दोनों का, ये क्या होगा 25x + 15, करो मल्टीप्लाई 12x - 15, ठीक है। अच्छा नीचे जाओ, 4x - 15 एलसीएम, ये क्या होगा 20x + 12 -20x + 25, मैंने एलसीएम ले लिया इनका, एलसीएम से एलसीएम कट देगा,
15 से 15 कट जाएगा, या ये कट जाएगा इससे, ऊपर क्या बचेगा 37, नीचे क्या बताओ 37 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x बच गया, क्या बच गया, तो f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी x, है ना, कितना इजी देख लो। अच्छा जी, ये हो गया 44, 45 देखो, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है 3x स्क्वायर माइनस 1, और जी एक्स कितना है 3 प्लस एक्स, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन डिफाइंड दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है, दोनों की डोमेन निकालनी है, क्या करना है, दोनों की डोमेन निकालनी है, ठीक है, और वो डोमेन इन दोनों की इक्वल डोमेन होनी चाहिए, मतलब वो वैल्यूज़ निकालनी है एक्स की जिसमें इनकी डोमेन इक्वल बन जाए। तो करें स्टार्ट, पहले इसकी डोमेन निकालते हैं, इसकी डोमेन मतलब एक्स की वैल्यूज़ का सेट, इसमें आप एक्स की वैल्यू क्या क्या डालोगे उन सब का सेट क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, है ना। देखो एक्स की वैल्यू क्या डाल सकते हो, ना तो यहाँ रूट आ रहा है, ना यहाँ डिनोमिनेटर आ रहा है, तो डरने क्या जरूरत है, इसमें कोई भी रियल नंबर रख देंगे। इट मीन्स डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना आएगा बताओ, ऑल रियल नंबर, ठीक है, क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है भाई। फाइंड द डोमेन फॉर विद द फंक्शंस डिफाइंड बाय, देखो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट है वो फिर से समझो, क्या कहता है, ये दो फंक्शन दे रखे हैं, कहता है ये दोनों क्या है, अगर इक्वल हो, ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल हो तो कहता है एक नया फंक्शन बनेगा, उसकी डोमेन निकालनी है, ठीक है। तो करते स्टार्ट, देखो क्या दे रखा है, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, यानी कहता है एफ एक्स और जी एक्स अगर इक्वल हो तो दोनों के डोमेन, तो फिर बताओ इनका जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन क्या होगा। तो एफ एक्स क्या दे रखा है हमें 3x स्क्वायर माइनस 1, जी एक्स कितना है यहाँ पे 3 प्लस एक्स, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या एक फंक्शन बना, नहीं बना। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसकी डोमेन निकालनी, क्या निकालनी इसकी डोमेन, ठीक है। तो अब इसे डोमेन निकाल देंगे, कर दें स्टार्ट, देखो ध्यान से देखना, इसके फैक्टर बना देंगे, 12 बन गया, गुणा करके क्या हो गया 12 आएगा ना, माइनस का 12x, तो माइनस 12x के फैक्टर क्या बन जाएंगे, माइनस 4x प्लस 3x, इन दोनों में क्या करेंगे x कॉमन निकाल देंगे, इन दोनों में 1 कॉमन निकाल देंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 कॉमन है, x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 4/3, यहाँ क्या होगा x वैल्यू माइनस 1, ठीक है, बोलो। तो इसका मतलब क्या हो गया, दो वैल्यू है ना x की, कितने आ गए, दो वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो डोमेन है वो क्या बताओ 4/3 और -1 का सेट, ठीक है, ये आता है -1/1 और 4/3 आएंगे, यानी इन वैल्यूज़ के ऊपर, x की इन वैल्यूज़ के ऊपर ये फंक्शन क्या बनेंगे, इक्वल आएंगे, मतलब इन वैल्यूज़ को अगर यहाँ डालोगे इसमें और इसमें तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया 45, समझ गए ना, मतलब क्या कर रहा था क्वेश्चन, एक्स की वो वैल्यू बताओ, यानी डोमेन बताओ, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू तो होती है, तो एक्स की वो वैल्यू बतानी थी जिन पर ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो, तो मैंने इनको इक्वल करा, एक्स की वैल्यू निकाल दी, तो यानी उन वैल्यूज़ पे ये फंक्शन क्या होगा, इक्वल हो गया, ठीक है, ऐसा करना है। 46 देखो, एक फंक्शन देखो 1/1 माइनस कोस 2 कोस एक्स, ये है, ठीक है, क्या कहते हैं इसकी रेंज निकालो, क्या निकालो इसकी रेंज, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा आपको दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको कम नॉलेज है अभी, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। चलो इसकी रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, रेंज निकालें, अच्छा रेंज निकालनी है एक्स की, वाई के लिए निकालनी इन टर्म्स ऑफ एक्स, वाई के लिए निकालें क्या क्या होंगे, तो इसको एफ एक्स को वाई मान लो। मैंने आपको बता रखा है जब हम डोमेन निकालते हैं तो हमें फंक्शन मिलता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे मान लेते हैं ये एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो यहाँ से हम इसकी डोमेन निकाल सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन एक्स के टर्म में है। अब हमें रेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको मैंने वाई लिखा तो वाई किसका फंक्शन है, एक्स का, तो यहाँ से हम डोमेन निकाल सकते हो, लेकिन हमें रेंज निकालना है
तो अब क्या करोगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, तो करते स्टार्ट। देखो बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखो करें स्टार्ट। देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो अब क्या होगा यहाँ पे y माइनस वन इजक्वल टू 2y कोस एक्स, इसको इधर और इसको इधर लेंगे तो कोस एक्स की वैल्यू आ गई y माइनस वन अपॉन 2y, ये आ गया कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू आ गई। देखो कोस एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी हमने, बट आपको पता है कोस एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, माइनस वन और वन के बीच में होती है। कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन और वन के बीच में आएगी। पता है आपको, कोस एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन के बीच में होती है। क्यों होती है इसका ग्राफ हम आगे बताएंगे, फिलहाल याद कर लो। तो कोस एक्स की जगह क्या रखोगे आप, बोलो कोस एक्स की वैल्यू कितनी थी, ये रही y माइनस वन अपॉन 2y और 1, ये दो आंसर आ गए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करके इसकी वैल्यू निकाल के ना और इसको सॉल्व करके और y की वैल्यू निकाल देंगे। अब दिक्कत क्या आ गई, ये इनइक्वलिटी बन गई। क्या बन गई, इनइक्वलिटीज़। आपने इनइक्वलिटी नहीं पढ़ रखी। ठीक है, आपने बेटा इनइक्वलिटी नहीं पढ़ी हुई, इसलिए इसको सोल्व करने में भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि अब हम कर रहे हैं इसको तो इसको फिनिश करवा के छोड़ेंगे। ठीक है, आपको अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आए तो डाउट टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप इनइक्वलिटीज़ पढ़ोगे 6 चैप्टर, तब आप इसको ईजिली सोल्व कर दोगे। तो वीडियो आपके पास रहेंगे हमेशा। ठीक है, आपको जब इनइक्वलिटी पढ़ लो तब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब इसके दो टाइप बन गई, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये है, देखिए y माइनस वन अपॉन 2y लेस देन इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 0, ये क्या होता है y माइनस वन अपॉन 2y माइनस वन। जब देखो ध्यान से सुनो, इनइक्वलिटी में क्या होता है, अगर नीचे भी वेरिएबल आता है, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल आए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। कब नहीं करते, जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल आ जाए तो कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप। हाँ, इक्वल का साइन होता है तब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, क्या है, लेस देन या मोर देन है, तो इसको हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इनइक्वलिटी को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वन को आप इधर लेकर आ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या करा मैंने, इसको हम इधर ले गया तो यहाँ पे प्लस वन भी तो आएगा, ये मैं भूल गया, प्लस वन आ जाएगा यहाँ पे। तो 2y एलसीएम में क्या होगा, यानी ये इनइक्वलिटी बन गया 3y माइनस वन अपॉन 2y। ठीक है, सिमिलरली इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस वन माइनस वाई अपॉन 2y ऐसे। इसका अलग से सोल्यूशन निकालेंगे, इसका अलग से सोल्यूशन निकालेंगे, दोनों का कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। पहले देखो, ये इनइक्वलिटी सोल्व करनी मैंने आपको बता रखी है कि क्या करेंगे, इसको जीरो के को रखेंगे, पहले इसको जीरो के को रखेंगे, दो वैल्यू आएंगे वाई की, यहाँ से 1/3 आएगी वैल्यू वाई की, इसको जीरो के को रखेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी। तो जीरो पहले आता है, 1/3 बाद में आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 1/3 से बड़ी रकम लेके देख लो, 1/3 का था 0.3, इससे बड़ी टर्म 1 ले लें, 1 रखे देखो यहाँ पे, तो 3 इंटू वन क्या हुआ 3, 3 में क्या 1 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू वन 2 आएगा। तो ये अगर 0 लेस देन 1 आएगा, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या एक्सेप्टेड है, इसकी वैल्यू इससे बड़ी ले सकते हैं हम, नहीं सॉरी ये पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। अब तो ये क्या कहता है, इसकी टर्म क्या है, इससे बड़ी होनी चाहिए। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, मतलब ये क्या है, जीरो से बड़ा बोल रहा है ना, कि दिस इज़ मोर देन इक्वल टू जीरो। तो मोर देन के लिए क्या होगा, प्लस ही है ये, तो कोई प्लस ले लेंगे। तो क्या होगा आंसर, या तो जीरो से लेके इन्फिनिटी लेके जीरो आएगा, या फिर 1/3 से लेके इन्फिनिटी, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। ठीक है, ये नेगेटिव वाले छोड़ देंगे। अब आ जाओ यहाँ पे, इसको सोल्व करो, फटाफट दे दो। ठीक है, इसको रखेंगे जीरो के इक्वल, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ क्या होगा, वाई की वैल्यू 0 आएगी, वाई की वैल्यू -1 और 0 आएगा। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो वाई की वैल्यू -1 आएगी, तो -1 पहले आता है, इसको रखेंगे तो वाई की वैल्यू 0 आएगी। इसमें भी 3 केस बन गए, या तो 0 से बड़ी वैल्यू होगी, या -1 और 0 के बीच में होगी, या फिर -1 से कम होगी। ठीक है, तो 0 से बड़ी रखे देख लें, 1 रखे देखो, 1 रखो यहाँ पे, -1
-2 हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। -1 लेस देन 0 है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन ये वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। -1 रखने से एक वैल्यू क्या आई, सॉरी 1 रखने से ये वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ रही है। तो ये नेगेटिव आ रही है, अगले पॉजिटिव आ गया, अगले में क्या हुआ? नेगेटिव आएगा। और ये क्या कहता है, ये कि इसकी वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए। तो 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ये और ये, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, दोनों को क्या करना है हमें? कंबाइन करना है। मैंने क्या कहा था, इनका इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, मैं वो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक बड़ा ही सी नंबर लाइन ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसका सोल्यूशन देखो पहले क्या है, 0 1/3 -1 और 0 ये आ रहा है। तो -1 0 और 1/3 आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? तो देखो क्या कहता है, -1 से लेके 0, सॉरी -∞ से लेके 0, तो ये तो कहता है -∞ से 0, इसके बीच में तो ये वैल्यूज होंगी। मैंने डायरेक्ट करा, मतलब ये आंसर आएगा इसके अकॉर्डिंग। तो ये कहता है 1/2 से इन्फिनिटी होनी चाहिए, 1/3 से इन्फिनिटी ये होगी, हो गया। मतलब इसको हमने नंबर लाइन पे शो कर दिया। अब इसको करो, -∞ से लेके -1, -∞ से -1 ये रहा, है ना। और ये क्या कहता है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। सब समझ में आ रहा है नहीं यार आपको? पहले ये बताओ मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। किसका बन गया? इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दो इसको यार तुम, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे, जब आप इनइक्वालिटी करोगे ना तो आराम से कर दोगे इसको। तो फिलहाल अगर इसको छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, नहीं तो करना चाहो तो कर लो। इन दोनों का क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन निकालें। क्या निकालेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो क्या वैल्यू आएगी, -1 से लेके 1/3 आएगी। 0 का टर्म छोड़ देंगे, 0 नहीं लेंगे हम, क्यों? 0 अगर यहाँ पे लोगे, हाँ, तो क्या होगा, ये डिफाइन नहीं होगा। वाई के लिए 0 लोगे तो क्या होगा, cos x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, तो क्या हो गया, हम 0 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो -1 और 1/3 के बीच की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने ये करना है, ठीक है। इसका एक तरीका और करता हूँ मैं, कोशिश देखा, चलो इसका एक तरीका और बताता हूँ, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा तुम्हें आसान लगेगा, ये शायद तुम कर सकते हो आराम से। मेरे माइंड में एक तरीका और भी, वो बताता हूँ। देखो वाई निकालेंगे ना, हमें पता है क्या कि इसकी cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, इस इंटरवल के बीच में होगी इसकी वैल्यू। करो सिंप्लीफाई, करो मल्टीप्लाई, -2 यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब इन दोनों को सोल्व करो, 1 - -2 क्या होगा, 3 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1 में 1 - 2 क्या होगा, -1 आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन ये इंटरवल में हमेशा छोटी रकम पहले आती है, बड़ी बात होती है, तो इसको करेक्ट करो। तो करेक्ट क्या होगा, करेक्शन तो ये करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख दिया। अब क्या होगा, अब देखो 1/-1 और 1/3, 1/-1 और 1/3, तो क्या होगा यहाँ पे 1 - 1 और ये क्या होगा 1/3 आएगा। इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, इसके बीच में आएगी, -1 और 1/3 के बीच में आएगी। ये जो है ना, ये वाला करेक्ट आंसर है। तो अब ये वाला ऑप्शन भी कर सकते हो, जो मर्जी कर देना। ये आपको कोचिंग क्लासेस में ऐसे बताते हैं, ये तरीका है, दूसरा तरीका। अब क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको इनक्लूडिंग नहीं आ रही, क्योंकि वो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं, जो मैंने पहले वाला तरीका बताया था वो थोड़ा मुश्किल था। अब आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग की है। आप जब 6 चैप्टर कर लोगे ना कंप्लीट, तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, तब आप कर लोगे उस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से। आप ऐसे कर लो। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अभी करने के नहीं थे, ठीक है। ये तब मज़ा आते इसको जब हम 3rd चैप्टर कर लेते तब, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं बार बार, और कुछ इनिक्वलिटी, कुछ परमोटेशन यूज़ हो रही है, तो वो चीज़ें आपने अभी नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए तुम्हें दिक्कत करेगी ये, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अब आगे और बताते हैं। 47 देखो, ठीक है। एफ एक्स दे रखा है हमें क्या, α(x) अपॉन x + 1, x ≠ -1, ये दिया हुआ हमें एफ एक्स, ठीक है। क्या कहता है अब
एफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स, ये प्रूव करना है। क्या करना है? एफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स, नहीं सॉरी ये दे रखा हमें, एफ ऑफ एफ एक्स इजकल टू एक्स, ये हमें दिया हुआ है। राइट द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा के लिए निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? एल्फा के लिए। ये दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है, और क्या निकालना है? एल्फा निकालना है। तो करें स्टार्ट। देखो एफ तो यूँ का यूँ, एफ एक्स के लिए ये रखता हूँ ना, ठीक है। अब एफ ऑफ एल्फा, अब इसके लिए निकालता हूँ मैं। देखो इसको ज़रा कंपेयर करो, एफ और एफ तो सेम आ गया। यहाँ पर एक्स और यहाँ पे क्या है? एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। तो इसमें जहाँ एक्स हम रख देंगे, क्या ये वाला रख दूँगा, एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पे एल्फा एक्स अपॉन, जहाँ एक्स था ना वहाँ पे मैंने क्या करा, एल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल टू एक्स था ही। करो सॉल्व, एल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, नीचे लेंगे एलसीएम, दोनों का एलसीएम एक्स प्लस वन आएगा। यहाँ क्या होगा? एल्फा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बताओ? एल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन एल्फा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, एक एक्स कट जाएगा। एल्फा स्क्वायर क्या होगा बताओ? एल्फा एक्स प्लस वन, मैंने इसको ऊपर ले गया, मतलब काटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस वन बराबर जीरो, ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या? दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल्फा स्क्वायर। तो एल्फा के लिए निकाल देंगे, एल्फा क्या होता है? माइनस बी। तो माइनस बी क्या होगा यहाँ पे? माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2 इंटू में 1। तो ये क्या होगा? एक्स आ जाएगा। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर, हाँ भाई, प्लस 4x, क्या आएगा? प्लस 4x और प्लस में 4 अपॉन यहाँ क्या होगा? 2, ठीक है। तो ये क्या है? ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया अपॉन 2, एक्स प्लस माइनस, बोलो क्या होगा? ऊपर रूट भी था, तो ये दोनों कट देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स प्लस 2 बचेगा अपॉन 2। तो ऐसे दो वैल्यू आ गई, क्या क्या? तो ले लेंगे पॉजिटिव, प्लस के साथ ले लेंगे, एक ले लेंगे यहाँ पे माइनस साथ, एक्स माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, कट देगा। ये तो क्या होगा? 2x प्लस 2 अपॉन 2, या क्या होगा? माइनस 2 अपॉन 2, यानी ये जाएगा एक्स अपॉन, अलग अलग कर देंगे तो क्या होगा? एक्स प्लस वन आएगा, या क्या माइनस वन। एल्फा के दो वैल्यू आई हैं, एक्स प्लस वन और माइनस वन। इसने आंसर में माइनस वन ले रखी है, तो आप ये वैल्यू शो कर सकते हो। इसी द क्वेश्चन, ये तो आगे हो ना अच्छे से, यहाँ से समझ नहीं आया मुझे पता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इस टाइप की हो तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो? माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का लगाते हो फॉर्मूला। ये वही किया है मैंने, यहाँ पे a तो 1 है, b की जगह क्या रखेंगे? माइनस एक्स, और सी की जगह लिख देंगे माइनस एक्स माइनस वन। वही मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी है और सॉल्व कर दिया। 10th में आप ये पढ़ के आए अच्छे से, ठीक है। 48 देखो, तो क्या कहता है? ट्वाइस ऑफ एफ एक्स माइनस 3 ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये में दिया हुआ है। क्या कहता है? F2 निकालो। क्या निकालो? F2 निकालना है। तो F2 निकालने के लिए क्या करोगे? इसमें पुट कर देंगे, जहाँ x वहाँ पे 2 रख देंगे, तो क्या होगा? ट्वाइस ऑफ F2 माइनस 3 ऑफ एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जहाँ x वहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। तो ये आगे देखो, ठीक है। अब देखो हमें F2 चाहिए था, ये नहीं चाहिए हमें, तो इसको फिनिश करने में तो क्या करोगे? इसमें अब क्या करेंगे? पुटिंग, जहाँ x वहाँ पे 1/2 रख दो इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/2, जहाँ x वहाँ रखेंगे 1/2, तो 3f यहाँ रखेंगे 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 क्या होगा? 2 ही तो आएगा, तो यहाँ क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर। तो क्या? ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ 1/2 माइनस 3 ऑफ F2 इज इक्वल टू 1/4। इनको सोल्व कर दो, F2 निकालना है। तो F2 कब निकले? जब ये कटेगा, एलिमिनेट करेंगे तब। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों कट देंगे, ऐड कर देंगे फिर।
तो क्या लिखूँगा ऑपरेटिंग क्या, सेकेंड को करना है 3 से गुणा, ठीक है, प्लस थर्ड को करनी है 2 से गुणा करके जोड़ना है, ठीक है, करो इसको 3 से गुणा, तो 6F2, हाँ भाई 9 2 से करो ना तो 6 आएगा, 6 सॉरी क्या कर रहा था, सेकेंड को करना है 2 से गुणा, इसको करेंगे 2 से गुणा और इसको करेंगे 3 से गुणा, मतलब सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड को 3 से कर रहा हूँ मैं, तो करो क्या करेंगे, इसको 3 से कर रहा हूँ, नहीं सेकेंड को 2 से, तो यहाँ क्या होगा 4 आएगा, 4 ऑफ F2 देखो 6 ऑफ F ऑफ 1/2 है ना, प्लस थर्ड को करना है, चलो बाद में करेंगे, पहले एक काम करो, इसको सारे को कर दो ना 2 से, तो 2 से कर ये आया, इसको करे तो ये आया, एक होगा 8, इसको कर देंगे 3 से बना, थर्ड को करो भाई 6 ऑफ F ऑफ 1/2, ठीक है, माइनस इसको करेंगे 3 से बना 9 F ऑफ 2 3/4, ठीक है। अब मैं इनको ऐड करूँगा तो ये तो कट ही जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो क्या होगा, माइनस का 5F2 आएगा, इन दोनों करेंगे ऐड तो क्या होगा 4 LCM 32 + 3 आ जाएगा, है ना, तो क्या होगा -5F2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 35/4, 3 है ये, ठीक है, तो F2 की वैल्यू क्या होगी -35/4 अपॉन 5, F2 कितना आएगा -7/4 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 48, जैसे मैंने करा है वैसे करके देख लेना, आराम से हो जाएगा, ठीक है। 48 पहले 50 देख लो फिर 49 देख लो, सिंपल सी बात है, इसको हटाते तो क्या करता है प्लस माइनस लगता है, इसको हटा सकते हैं प्लस माइनस एक्स लगा देंगे, तो क्या आ गया यहाँ पे, तो एफ एक्स की वैल्यू ये आएगी, एफ एक्स मतलब रेंज, अरे फंक्शन मतलब वाई तो है, वाई बराबर ये आया, तो वाई के 2 वैल्यू आ गई, कौन कौन सी -1 और 1, तो ये क्या इसकी रेंज है, क्या रेंज आ गई इसकी -1 और 1, तो सिंपल है, जब हम मॉडुलस ऑफ एक्स को हटाते हैं तो क्या लगता है प्लस माइनस एक्स लगता है, तो हमने लगा दिया, ये आंसर है, ठीक है। अब आ जाओ 49 क्वेश्चन बच गया था, ये और देख लो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको, ये भी शायद आपको समझ ना आए बेटा, क्योंकि इसमें भी इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा इनइक्वालिटी का कंसेप्ट लगेगा, लेकिन क्योंकि आप बाद में चेक कर सकते हो, बाद में कर सकते हो, तो फिर मैं आपके लिए वीडियो तो बना ही देता हूँ, ठीक है। जब दो फंक्शन आते हैं और बीच में प्लस आ रहा है तो डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डोमेन पहले, इसका निकालेंगे डोमेन और दोनों का कॉमन ले लेंगे, क्या होगा आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो मैं अलग अलग दो ऐसे बना देता हूँ, पहले मैं इसका बना रहा हूँ डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगा, इसका निकालना डोमेन, इसका डोमेन के लिए आपको पता है यहाँ पे रूट लगा हुआ है, और आपको पता है रूट के अंदर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव नंबर आता है, तो इसके लिए 0 से बड़ी होगी, 0 के इक्वल हो सकती है, यहाँ पे देखो यहाँ पे रूट लगा तो ये भी क्या होगा 0 से बड़ा नंबर होगा, तो तभी तो ये डिफाइन होगा, वरना तो डिफाइन नहीं होगा, तो 2 कंडीशन आ गया हमारे पास। पहले इसको सॉल्व करता हूँ सिर्फ नंबर लाइन पे, ये सॉल्व करते क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको क्लास में अगर करवाया जाएगा या और कोई सेक्शन में पढ़ोगे ना, तो आपको इसे कैसे बनाएंगे आप बिल्कुल उलझ पुलझ हो जाओगे, मैं आपको सिंपल तरीका बता देता हूँ, इनको 0 के को रखेंगे और इसको 0 के को रखेंगे, इसको 0 के को रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ क्या आएगा -1 आएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो -1 पहले आता है 2 बाद में आता है, 2 से बड़ी रकम रखे, देखो 2 से बड़ी वैल्यू रखे, देखो यहाँ पे 3 रखे, देख लें 3 में गया 2 1 और 3 + 2 4, 1/4 आएगा, 1/4 क्या पॉजिटिव नंबर है, तो इसमें कोई वैल्यू लोगे तो सब के ऊपर ये पॉजिटिव आएगा, या पॉजिटिव लिख देंगे, फिर माइनस आएगा फिर क्या आएगा पॉजिटिव, अल्टरनेटिव चलता है। ये क्या बोल रहा है कि इसकी वैल्यू मोर देन 0 होनी चाहिए, मोर देन 0 मतलब सिर्फ पॉजिटिव नंबर लेंगे ना, तो इसका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। अब ये और चेक करो -1 और 2 आगे नहीं आएगी, -1 यहाँ लोगे तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो -1 शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 यहाँ रखोगे तो क्या होगा 2 - 2 ऊपर 0 बन जाएगा, तो 0 बटा समथिंग क्या होगा 0 आएगा, तो 0 के इक्वल है कि नहीं है, जिसमें इसके 0 आ सकती है, तो 2 शामिल हो जाएगा, 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं 2 शामिल है। ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन।
सिमिलरली हम इसका निकालते हैं सॉल्यूशन। रखो इसको x की जगह, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आएगी 1, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, x की वैल्यू क्या आएगी -1, -1 पहले 1 बाद में। अब क्या करेंगे 1 से बड़ी रख देखो 2 ले लें, तो 1 - 2 क्या होगा -1, 1 + 2 क्या होगा 3, नेगेटिव नंबर आ रहा है, क्या रहा है, तो इसमें कोई वैल्यू लोगे तो ये नेगेटिव आएगा, फिर ये पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। लेकिन ये क्या बोल रहा है आपको, मोर देन 0 बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव वाला आंसर लेंगे -1 लेके 1। ठीक है, क्या -1 शामिल होगा, -1 पे नीचे 0 बनेगा, तो -1 साथ ओपन ब्रैकेट, क्या 1 शामिल हो सकता है, 1 यहाँ रखोगे तो 1 -1 क्या होगा 0, ऊपर 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ सकता है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। ये इसका सोल्यूशन होगा और ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब दो फंक्शन प्लस में हो तो डोमेन में क्या होगा, इसके डोमेन और इसके डोमेन का जो इंटरसेक्शन है, दोनों में जो कॉमन है वो आंसर लेंगे। तो मैं दोनों का कॉमन निकालू, देखो ठीक है, ये 6 चैप्टर करने के बाद आसान हो जाएगा, फिर कर लेना कोई बात नहीं, अब नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देना, 6 चैप्टर के बाद इसको करोगे तो समझ में आ जाएगा। -1, 1 और 2। ठीक है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है -∞ से लेकर -1 तक वैल्यू होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी सर। ठीक है, 2 शामिल है, 2 पे डार्क करेंगे, 2 शामिल है यहाँ पे, 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये तो बोल रहे हैं या तो इस इंटरवल में वैल्यू होगी या फिर इस इंटरवल में होगी। और ये क्या कहना चाह रहा है, -1 शामिल है, -1 से लेकर 1 तक है। ठीक है, तो इसका तो ग्राफ ये था, ये तो देखो मैं इसको मैं मार रहा हूँ A और इसको मार रहा हूँ B, तो A का ग्राफ एक तो ये था और एक ये था A का ग्राफ, और ये किसका B का है, कॉमन ढूंढना है। क्या इस A में B आ रहा है, नहीं आ रहा, B यहाँ से यहाँ तक था, देखो A ये था और ये था। ठीक है, देखो A का ग्राफ अलग है बिल्कुल B के ग्राफ से, इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, मतलब ना तो इसके अंदर कोई कॉमन वैल्यू आ रही है ना इसमें कोई कॉमन वैल्यू आ रही है, अलग अलग वैल्यू सारी सारी। तो इस पूरे ग्राफ से आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई भी सोल्यूशन कॉमन नहीं है, तो जो क्या नाम है इसके जो डोमेन है कॉमन है वो क्या होगा 5, नथिंग, तो इसका आंसर क्या होगा 5। तो इसके डोमेन क्या होगा 5, मतलब x की वैल्यू कोई ऐसे नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर सके। अगर ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो ये नहीं होगा, यानी ये रूट के अंदर नेगेटिव आएगा, ये डिफाइन हो जाएगा तो ये नहीं होगा, ये डिफाइन हो जाएगा तो ये नहीं होगा। आप कुछ भी रख के देख लो, जो मर्जी x की चाहे कोई भी रियल नंबर रख देख लो, ऐसे होगा दोनों में। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा बेटा कि इसकी कोई भी डोमेन नहीं होगी। ठीक है, ये फंक्शन किसी भी x की वैल्यू पर डिफाइन नहीं होगा। तो यूँ करके ना ये मैंने करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव थोड़े से टिपिकल होंगे तुम्हारे लिए, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कर लोगे तो बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, इसमें इतना कर लो। कल से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, तो उसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। ठीक है।